राधे राधे जी, सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर है ना, सुबह की शुरुआत मैंने कर दी है किचन के साथ। तो महिलाओं की तो किचन के साथ ही शुरुआत होती है। तो यहाँ पे छोटे मोटे काम जो हैं वो साथ के साथ लेके चलने पड़ते हैं। मौसम ऐसा हो रहा है, हर चीज़ का है ना अ, देख के ही चलना पड़ता है, हर चीज़ का ध्यान रखना ही पड़ता है। तो मैंने अभी जो आपको कैबिनेट दिखाई थी ना, बहुत अच्छी चीज़ है। उससे मैंने करा है, फटाफट से हो गया है, ना रगड़ना ना कोई दिक्कत है और आराम से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर है ना, जीरा भी मेरे को भून के रखना था, काफ़ी सारा टाइम हो गया था। जीरा के लिए दही वगैरह में डाल के अच्छा लगता है। तो बहुत सारे काम है ना, साथ के साथ ही मैं करके चल रही हूँ। तो जीरा भी एक तरफ भून के रख दूँगी। यहाँ पर आज मैंने बनाई थी हरा जो कद्दू होता है ना, उसकी सब्ज़ी, और साथ में दही होगी तो दही के लिए फिर जीरा लगेगा ही लगेगा। तो इसके लिए भाई भून के रख दिया है। तो इतना भून के रख देते हैं कि चल जाता है थोड़ा। ये है ना कि खट्टा सा भून के रख दो तो ठीक रहता है। जब भी ज़रूरत हो भाई, जीरा दही में डालना हो, मट्ठे में डालना हो, या फिर कोई मतलब सलाद वगैरह काटा उस पे बुरकना हो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर हमारी जो है ना, ये बिल्कुल हरा कद्दू था और ताज़ा ही आया था, तो मैंने सोचा आज ही बना लेते हैं इसको, तो अच्छा लगता है। यहाँ पर ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, तो फिर आज तो इसको बनाना ही था जीरे को, नहीं तो एंड हो गया था। तो इसमें से ना चम्मच से निकाल निकाल के इसका जो पाउडर भी था ना, तो उसको भी यूज़ करे जा रहे थे। तो आज तो मुझे पीसना ही था ये। तो यहाँ पर दूध वगैरह का काम भी हो गया है, दूध आ गया है, दूध चढ़ा दिया है। ये भी मखाने भी भून के रखे हैं। सिके हुए रहते हैं ना, तो थोड़ा इनमें कीड़े वगैरह ये अंदर जो होते हैं ना, इसमें ना जाले जाले से लग जाते हैं। तो इनको भी देख के मतलब सेक के रख दिए हैं। तो नहीं तो ना ऐसे ही रखे रहेंगे ना डिब्बे बंद में, तो कब इसमें जाले लगेंगे, कब इसमें बारीक बारीक कीड़े हो जाएंगे ना, कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो आज सारे छोटे मोटे काम भी लेकर चल रही हूँ। और मसालदानी देखिए, ताज़ा मसाला भरती हूँ और इतना ज़्यादा नमी हो जाती है। तो यहाँ पर दही जमा दी है, दूध कर दिया है, प्रसाद का दूध निकाल दिया है जो भोग वगैरह के लिए चाहिएगा। ये जो दूध की भिगोनी थी, तो ये इसमें पानी डाल दिया, इसमें आटा लगा लूँगी। ये मेरी कॉफ़ी का 1 कप दूध निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए ये भुन चुका है, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना, मतलब बिल्कुल नहीं, थोड़ा नॉर्मल सा हो जाएगा, तब इसको मैं पीस कर रखूँगी। तो थोड़ा सा काम करने बैठो ना, तो सारी किचन तो फैल ही जाती है। फिर किचन को थोड़ा समेटा, ये अब ठंडा हो गया है क्योंकि उठा रही हूँ तो कढ़ाई तो ठंडा ही हो गया है, नहीं तो कढ़ाई पे हाथ नहीं लगाया जाता। तो इसको है ना, ये जो छोटा ये होता है अदरक वगैरह कूटने का, तो इसी में ही हल्का हल्का सा दरदरा सा करके मैं इसको कूट कर रख दूँगी। तो सब्ज़ी जो थी वो भी बन गई है। खट्टा मीठा जितना भी डालना था सब कुछ डाल दिया है इसमें मैंने। धनिया रह गया, तो धनिया वो मैं बाद में डालूँगी। तो यहाँ पर है ना, पहले तो ये करके रख दूँगी, और साथ के साथ है ना, थोड़ा-सा और भी कुछ देखना है। मूँगफली वगैरह थी, वो भी है ना सर्दियों में मैंने मँगाई थी। मैं ना मूँगफली जो कच्ची होती है ना, वो ही मँगा लेती हूँ। जो खाने वाली होती है ना, उस टाइप की जो बड़ी-बड़ी होती हैं, तो वही मँगा लेती हूँ। तो वो मैं कूट के मतलब छील के रख लेती हूँ, मतलब हो जाता है, पूरी गर्मियाँ चल जाती हैं। और जब मतलब इकट्ठी मँगा लेती हूँ, तो वो भी मुझको देखनी है। मुझको थोड़ा-सा उसमें भी कुछ लग रहा था भई, जैसे है ना कुछ नीचे गंदगी सी लग रही थी, तो वो भी मुझको करके रखनी है। तो ना करते हुए ना काफ़ी सारे काम हो ही जाते हैं, और ये बारिश के सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। सर्दियों में तो ये है बेफ़िक्र होके वही के 2-4 महीने आराम से निकल जाते हैं। पर जैसे ही गर्मियाँ आती हैं, और गर्मियों के बाद जो ये बारिश का सीज़न आता है ना, उसमें तो हर चीज़ का भई बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए जीरा भी हमारा हो गया है, और इतनी अच्छी सी इसमें खूब खुशबू आ रही है। अ, तो बस इसको भर के रख देंगे। और देखिए चलता भी है जीरा, तो जब तक दही में जीरा वगैरह ना डाला हो तो अच्छी भी नहीं लगती। और भुना हुआ जीरा खाने के तो फ़ायदे ही बहुत होते हैं, अच्छे रहता है पेट के लिए भी और सेहत के लिए भी। तो यहाँ पर जीरे का तो हमारे घर में सबको ही इतना है भाई, दही है तो ज़ीरा उसमें होना ही चाहिए। तो आज बिल्कुल ही ख़त्म हो गया तो मुझको पीसना ही पड़ा आज तो। और नहीं तो दही वगैरह ना, जीरा नहीं होता तो खाना भी पसंद नहीं करते, या तो फिर मुझे उसके ऊपर काली मिर्च वगैरह या फिर पुदीना वगैरह कुछ ना कुछ तो डालकर देना ही पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी ये हो गया है, काफ़ी दिन चल जाएगा ऐसा नहीं है। पर यह है कि उसको ना टाइट में रखना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है, तो एकदम मॉइस्चर से है ना ये थोड़ा वैसा हो जाता है, पनियाला टाइप से का। तो
यहाँ पर बस मैं धनिया भी ले आई हूँ, तो धनिया भी मैं इसके अंदर काट दूँगी। तो अभी तो फ़िलहाल धनिया आ रहा है तो काट देंगे, नहीं तो अभी तो धनिया भी है ना बहुत मुश्किल से ही मिल रहा था। तो अच्छा लगता है धनिया दाल सब्ज़ी वग़ैरह पे, और जब नहीं होता ना तो थोड़ी रंगत भी ना सब्ज़ी की अलग सी ही रहती है। चाहे कितना ही उसमें अच्छा सा मतलब सब मसाले वग़ैरह भी सब कुछ वही डलते हैं, पर एक धनिया डलने के बाद है ना सब्ज़ी और दाल की तो रौनक ही बदल जाती है। और धनिया पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। खूब सारा हरा धनिया डला हुआ हो ना, और सर्दियों में तो मज़े ही मज़े हैं। बहुत ही धनिया आता है, टोकरी भर-भर कर आता है। सब्ज़ी लेने जाओ ना भी माँगो तो अपने आप ही वो मुट्ठी भर के पॉलीथीन में डाल ही देते हैं कि भाई नहीं, धनिया तो खूब ही है। और अब तो पैसों का लेना पड़ रहा है। तो वही है, मैंने थोड़ा-सा बोया भी था गमले में, पता नहीं क्यों धनिया होता है ना अब तो चल नहीं पाता ज़्यादा। तो फिर से दोबारा कोशिश करूँगी एक बार और बोने की, तो घर का हो जाए ना तो अच्छी बात है। फ़िलहाल यहाँ पर तो देखिए जितना था थोड़ा बहुत डाल दिया, थोड़ा बहुत मैंने अखबार में कपड़े में लपेट के फ्रीज़ में रख दिया है। तो थोड़ा-थोड़ा सा 2-2 4-4 पत्तियाँ दाल वग़ैरह में डलती रहेंगी तो अच्छी लगेगी। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी भी बढ़िया सी एकदम रंगत सी आ गई, धनिया डल के तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। अब मैं साथ में ना रोटी बना लूँगी और दही हो जाएगी। फिर उसके बाद मुझे छोटे-मोटे से और काम करने हैं, वो भी करूँगी। गर्मी तो इतनी है कि बस क्या ही कहूँ, बारिश पड़ रही है पर गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही। ख़ैर जी, काम तो देखने ही पड़ेंगे, नहीं तो अगर इग्नोर मारा ना तो क्या होगा ना, जो छोटी-मोटी जो साबुत वाली चीज़ें होती हैं ना, उसमें कब छेद होके कीड़े ढोरे से लग जाते हैं ना, कुछ नहीं पता लगता। तो करेले भी आए रखे थे, तो करेले भी मुझे बनाने हैं। अभी तो नहीं बनाऊँगी खैर, बनाऊँगी बाद में, क्योंकि इस टाइम प्याज़ वग़ैरह का कुछ भी नहीं होगा, शाम के समय ही बनाऊँगी ये करेले तो। क्योंकि सुबह के टाइम तो प्याज का होता नहीं है इतना, और जिस दिन बनता है तो उस दिन ये होता है कि भाई भोग का कुछ और लग जाएगा, तो फिर प्याज का बना लो। तो शाम को ही बनाऊंगी इसको खूब अच्छे से प्याज के साथ। तो यहाँ पे करेले ना छील के और काट के ना मैंने ये गोल गोल इसी तरीके से काट लिए थे, पानी में हल्दी और नमक के साथ इसको मतलब एक उबाल दे के इसको उतार लूँगी। फिर बस फिर छोंकने में ना बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। इस तरीके से कर लेना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, और साथ में तो इसमें खटाई अमचूर या फिर नींबू तो डलेगा ही। तो ये इसकी खटास तो वैसे ही चली जाती है। और देखिए शाम का टाइम है, मैं छोंक भी देते और आधे खा भी लिए, और इतने टेस्टी बने थे ना, क्या ही कहने की बात थी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और मैंने ना छोंकने का मैं सही में याद ही नहीं रहा कि मुझे ना वीडियो शूट करती है। बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे। तो बस यही रहा। तो जी चलिए नेक्स्ट डे मिलती हूँ। तो नेक्स्ट डे में आज मैं ना क्या बना रही हूँ, तो रात को तो बस करेले हो गए थे और रोटी सेक ली थी बस, इसके अलावा और कुछ नहीं था। दही वगैरह करेलों के साथ तो वैसे भी खानी ही नहीं चाहिए, और हमने खाई भी नहीं थी। तो रात को ही ना मैंने काले चने भिगो के रख दिए थे, तो सोचा था बस आज सुबह है ना चने की चाट बनाकर ही खाएंगे। तो चाट भी क्या मतलब टमाटर वगैरह सब मैं इसी में ही कर दूँगी, तो बहुत अच्छी लगती है। उसके ऊपर नींबू और थोड़ा सा नमकीन डाल के खाओ ना तो अच्छा रहता है, और सेहत के लिए भी तो अच्छा ही होता है। अ, वैसे तो ये चीज़ें ना अब स्प्राउट्स ही अच्छी लगती हैं, पर हफ़्ते 10 दिन में तो ये देखिए प्रोटीन वाली चीज़ें सबको ही खानी चाहिए, और ये जो मौसम चल रहा है इसमें तो बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर है ना काले जो चने थे वो हमारे उबाल के मैंने रख दिए हैं। तो यहाँ पे तेल में मैंने हींग और जीरा डाल दिया। एक टमाटर था वो डाल दिया है अच्छा सा, इसको तो ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था टमाटर का, नहीं तो क्या होता है ना वो जो छिलका होता है ना वो अलग हो जाता है, और जो अंदर का टमाटर का जो वो होता है ना पार्ट वो अलग हो जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा थिक थिक सा लगता है। तो इसीलिए मैंने वो छिलका ही हटा दिया था। तो अब आराम से ना जो काले चने होंगे ना उस पर लिपट जाएंगे। हरी मिर्ची डाल दी, सारे मसाले डाल के, तो काले चने भी मैं डाल दूँगी। तो आज का हमारा यही था। तो 2 दिन का ये ब्लॉग था, तो पहली सुबह से लेके अगली सुबह तक का मेरा इस तरीके का रूटीन था। रूटीन तो देखिए बहुत सारा रहता है, पूरे दिन का ही रूटीन रहता है, पर थोड़े-थोड़े पार्ट में मैं डाल देती हूँ। वैसे अब इसके बाद कपड़े धोना और एक्स्ट्रा चीज़ें देखना, तो छोटे-मोटे काम भी करते रहना। एक-एक पोर्शन देखते हुए भी जाना है कि भाई किसी उसमें रैक में कोई ऐसा सामान तो नहीं है जो ख़राब होने वाला है, या फिर कोई ऐसा है भाई पता नहीं लगता है, जल्दीबाजी में हम लोग आगे-आगे होता है निकाल लेते हैं, पीछे कुछ चीज़ गिरी रह जाती है, उस पे चींटियाँ लग जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें भी छोटी-मोटी देख के चलनी पड़ती है।
तो रूटीन तो बहुत बड़ा रहता है, पर ये है कि मेन मेन मैंने अपने खाने का ही रूटीन बताया है। तो यहाँ पर बस ये काले चने डाल दिए, तो आज का हमारा ब्रेकफास्ट इसी का रहेगा। इसके बाद ये है कि भाई इससे ना पूरा पेट सा भर जाता है, फिर दोबारा ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई थोड़ी देर बाद फिर भूख लगी। एक प्रॉपर डाइट ही मान लें इसको, इसको खा के ना बहुत जल्दी से खाने की नीड नहीं होती। तो अगर कहीं वैसे भी कहीं जा रहे हो, बाहर-वाहर जा रहे हो, बाज़ार में जा रहे हो, आपको पता हो कि 5-6 घंटे हमें लगेंगे बाज़ार में, तो ये खा के चले जाना सच में ही बिल्कुल भी मतलब भूख की गुंजाइश ही नहीं रहने की। थोड़ा-सा पनीर था तो वो भी डाल दिया है, हल्के-हल्के इसमें से छोटे-छोटे कट करके, तो आज का हमारा ये वाला तैयार है। तो जैसे कि मैंने बोला था छोटे-मोटे काम लेके ही चलने पड़ते हैं। ये मूँगफली थी, ये भी मैंने ना भून कर रख दी है। भुनी हुई रहेगी ना तो थोड़ी-सी ये है कि भई इसमें जाले वगैरह पड़ने का डर नहीं रहेगा। तो इसमें ना थोड़े-थोड़े से मुझे कहीं-कहीं डाउट सा हो ही गया था कि कुछ ना कुछ है, तो छलनी से छान के इसको अच्छे से मैंने जो भी नीचे गर्दा सा था ना वो सारा निकल गया है। फिर कपड़े से पोंछ के मैं इसको थोड़ा-सा ना इसकी जो मॉइस्चर है ना वो निकाल दूँगी। थोड़ी-सी मैं इसको ऐसी साबुत ही भून कर रखूँगी, थोड़ी-सी मैं इसको छील कर रख दूँगी और थोड़ी रोस्ट कर लूँगी। तो वो मैं रोस्ट क्यों करूँगी वो मैं आपको अगले व्लॉग के लिए बताऊँगी, क्योंकि मैं इसकी बनाऊँगी व्रत की कोई चीज़ मतलब खाने के लिए। तो अगले दिन व्रत था हमारा तो उसके लिए बनाई थी, तो ये मैंने छील कर रखी दी थी। तो कितनी शांति सी मिलती है ना अगर घर का ये छोटे-मोटे काम से हो जाते हैं, तो ये लगता है कि भई हो गए, नहीं तो ना अगर छोड़ दो तो फिर पड़े ही रह जाते हैं। तो जी, आज का मेरा ये छोटा-सा व्लॉग इसी तरीके से था। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।